नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल भानु जी की जीएस माता घणो घणो स्वागत और अभिनंदन करो। दोस्तों, आपने पता वेला कि मैं आप सभी लिए राजस्थान री भाषा रे महीने राजस्थान जी के जिन मान कला संस्कृति रे बारे में, भूगोल रे बारे में, इतिहास रे बारे में विस्तार में बात करूं। तो आज अपनो टॉपिक है राजस्थान री कला संस्कृति। और कला संस्कृति रे महीने अपनो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान रे रीति रिवाज जो हर एग्जाम रे महीने पूछा जाए। तो इन बारे में विस्तार में बात करवाना। तो चलो पे राजस्थान रे रीति रिवाज ने ट्रिक के साथ पढ़वाला, मजेदार ट्रिक के साथ पढ़वाला जो रीति रिवाज है जो हर एग्जाम रे मैंने पूछ जावे पहला पे रीति रिवाज रे बारे में। रीति रिवाज कहीं जो प्राचीन समय में चली आ रही है परंपरा जो समाज लिए अस्सी है। रीति रिवाज टॉपिक है रीति रिवाज 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 रीति रिवाज के जो प्राचीन समय में चली आ रही परंपरा जो समाज रे लिए अस्सी है। रीति जो समाज रे लिए अस्सी है बिरने कहवे रीति। प्रथा जो ऐसी प्रथा जो समाज में चली आ रही जो समाज रे लिए बुरी है उसे प्रथा कहते हैं। जो समाज रे लिए बुरी है कुप्रथा। तो रीति रिवाज के बारे में बात करूं। पहला रीति रिवाज अपने मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज के बारे में बात करा। मृत्यु संबंधित रीति रिवाज मृत्यु संबंधित रीति रिवाज कहीं हुआ रीति रिवाज मृत्यु संबंधित क्या रीति रिवाज है भिन्न बारे में विस्तार करवाला। पहला पे मृत्यु संबंधित रीति रिवाज के बारे में बात करना। और पे एक्स नाम रे आदमी ने एक आदमी यानी एक व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। मान लो जैसे गणित में माना जाता है, गणित में क्या माना जाएगा कि मान लो यहाँ पर एक्स है तो उस प्रकार पे मानो कि एक्स नामरी मृत्यु हुई। किन प्रकार एक्स रे जो मृत्यु में की रिवाज किया की रीति की जाए, किन प्रकार बिन्ने शमशान घाट पहुंचे ले जावे, किन प्रकार क्रियाओं इनरो संस्कार कियो जावे बिन्ने बारे में विस्तार। पहलो इन महीने जो संस्कार कियो जावे बिन्नो नाम है पानी वाला। मानो एक्स की मृत्यु होगी। अब एक्स की मृत्यु गाँव वाला की कर पतो लगाने तो गाँव वाला पतो लगाने के लिए समाचार ये पानी वाला एक व्यक्ति पूरे गांव में जाकर समाचार देता है। यानी पानी वाला मृतक यानी एक्स की मृतक की सूचना पूरे गांव को देना। पानी वाला क्या होता है कि मृतक व्यक्ति की सूचना पूरे गांव को देना। पूरे गांव को मृतक व्यक्ति की सूचना देना क्या कहलाता है? पानी वाला। अब हमने एक्स की मृत्यु की, अब पूरे गांव वालों को पता नहीं होता तो जिस स्थान पर व्यक्ति की मृत्यु हुई, मान लो जिन एक्स रे घरे एक्स की मृत्यु हुई तो एक्स गड़बड़ा जोर जोर से रोएंगे। जैसे दादाजी है तो ऐ दादाजी, ऐ मामा जी, ऐसे जोर से रोएंगे। तो रोने से लोगों को पता चलेगा कि भाई उस व्यक्ति क्या हुई है? मृत्यु। तो मृत्यु एक्स की मृत्यु हुई। मृत्यु की सूचना पूरे गांव को देना क्या कहलाता है? पानी वाला। उसके बाद आता है अर्थी और बैंकुटी। अर्थी एवं बैंकुटी में क्या अंतर होता है? अर्थी यानी लकड़ी की ऐसी जालियां होती है। लकड़ी के बांस की भी लकड़ी हो सकती है, केर की भी लकड़ी होती है। ऐसी लकड़ी उस पर आदमी को अगर लिटा कर शमशान घाट ले जाए, अगर आदमी ने इन लकड़ियों माथे लिटा यानी सुलह कर शमशान घाट पे ले जाना क्या कहलाता है? अर्थी कहलाता है। अगर आपने और आदमी को बैठा कर यानी एक्स को अगर बैठा कर
ऐसे छोटा रथ टाइप होता है, रथ टाइप होता है, छोटा छोटा होता है, उसके अंदर एक्स को बिठाकर विधि विधान एक्स को बिठाकर उसको ऐसे पूली हमारे राजस्थान में कहते पूली बनाई जाती है, बैंकुटी में पूली बनाई जाती है और उसके ऊपर रंग लगाया जाता है। वीणा भजन के साथ, वीणे और भजन के साथ शमशान घाट ले जाना, मैं खुशी के साथ शमशान घाट ले जाना क्या कहलाता है? बैंकुटी। यानी बैंकुट यानी व्यक्ति को बिठाकर शमशान घाट ले जाना। अपन ने डायरेक्ट याद रखना कि व्यक्ति को बिठाकर शमशान घाट ले जाना क्या कहलाता है? बैंकुटी। और अर्थी व्यक्ति को लेटाकर शमशान घाट लेता है, व्यक्ति को यानी मृतक को, व्यक्ति को यानी एक्स को लेटा कर शमशान ले जाना, शमशान ले जाना। और बैंकुटी का मतलब होता है व्यक्ति को बैठा कर शमशान घाट ले जाना, शमशान ले जाना क्या कहलाता है? बैंकुटी। भाई अर्थी के बारे में बात करी, व्यक्ति को लेटा कर ऐसे बनी होती है, बांस की लकड़ी का बना हुआ था। हर प्रकार हर जिले में अलग अलग होती है। जैसे बांस की लकड़ी बात करो, अरुड़ की लकड़ी, इसे बिठाकर सुलह कर लोग को व्यक्ति को शमशान में ले जानो। और बैंकुटी व्यक्ति ने शमशान तक बैठा है ले जानो, यानी बैठा कर व्यक्ति को शमशान तक ले जाना। उसके बाद है बिखेर या होता है बखेर। बखेर क्या है? आपने कभी बैंकुटी चलती देखी? वाला बैंकुटी मतलब बैंकुटी मैं कभी आप कह गया हो तो बैंकुटी में जो कुछ रुपए और पैसे के साथ तो मिठाई, रुपए पैसे जो उस बैंकुटी के साथ बैंकुटी बखेर यानी बैंकुटी के साथ में बैंकुटी जो चलती है तो बैंकुटी के साथ में एक व्यक्ति अपने पास थैला रखता है, उस थैले के अंदर कुछ रुपए पैसे या कुछ मिठाइयाँ रखता है, कुछ रुपए पैसे में मिठाइयाँ रखता है। जैसे जैसे वो बैंकुटी चलती है उसके साथ वो रुपए और पैसे उछालता है। रुपये और पैसे जो बैंकुटी में जो रुपए या पैसे उछाले जाते हैं, बैंकुटी रे महीने जो रुपए फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बिखेर कहते हैं। दंडोत बिखेर के बाद दंडोत। अब एक्स को बैंकुटी पर बिठाया, बैंकुटी को बिठाकर हम ले जा रहे हैं शमशान घाट में। और शमशान घाट के साथ में ही हम पैसे और मिठाइयाँ उछाल रही है, उसको क्या कहते हैं? बिखेर कहते हैं। और बता दंडोत क्या होता है? दंडोत आपने कभी देखा होता? जब अर्थी घर से बाहर निकली है, जब एक्स ने घरों बाहर निकाले तो अर्थी ने प्रणाम करे। जो एक्स्ट्रा परिवार वाला है वो अर्थी ने प्रणाम करे और अर्थी ने निसव निकला यानी अर्थी ने निसव निकला क्या कहलाता है? दंडोत कहलाता है। एक्सरे परिवार द्वारा अर्थी ने प्रणाम कर अर्थी रे निसव निकला। अर्थी को या बैंकुटी को प्रणाम करके उसके नीचे से निकलना क्या कहलाता है? दंडोत कहलाता है। अबे आगेटा क्या होता है? आगेटा आपको पता है तो जब ये दंडोत चल रहा होता है, अर्थी को ले जा रहा है 20 रास्ते में अर्थी की दिशा जैसे उत्तर चल रही है तो उत्तर के बाद पूर्व पर यानी 20 रास्ते में अर्थी की दिशा में परिवर्तन करता। अर्थी की
दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? दिशा में परिवर्तन यानी जो 20 रास्ते में अर्थी से अर्थीरो दिशा में परिवर्तन करते हो, अर्थी में दिशा रे महीने परिवर्तन करनो, अर्थी दिशा में परिवर्तन करनो क्या कहलाता है? दंड। पहले हमने किन बारे में बात करी? मृत। पहले हमने पानी वाला बारे में बात करी, मृतक की सूचना गांव में पूरे गांव में देनी। अर्थी व्यक्ति को लेटा कर शमशान घाट में ले जानो, बैंकुटी व्यक्ति ने बिठा ने शमशान घाट ले जानो। बिखेर जो बैंकुटी चलती है मिल रहे 7 रुपये पैसे हम कुछ मिठाई उसे बिखेर कहते हैं। दंडो अर्थी को नमस्कार करके या अर्थी को प्रणाम करके अर्थी के नीचे से निकलना। दंडो 20 रास्ते में अर्थी की दिशा को परिवर्तन करना। 20 रास्ते मैंने जो 70 रास्ते मैंने अर्थी की दिशा ने परिवर्तन करना क्या कहलाता है? दंडोत कहलाता है। अब एक्स को हमने 20 रास्ते में एक्स की दिशा को हमने क्या कर लिया है? एक्स की दिशा को हमने परिवर्तन कर लिया एक्स की दिशा को। अब आता है पिंड दान, अब आता है पिंडदान। पिंडदान क्या है? पिंडदान जो या गेहूं के आटे से निर्मित लड्डू होते, गो एवं जो एवं लड्डू रे जो एवं गेहूं रे आटा है दोनों ने मिक्स करे लाडू बना, और लाडू को चारों दिशा में फेंकना, की कहलावे? पिंडदान। शमशान घाट में आधा रास्ता तय करने के पश्चात जो से निर्मित जो लड्डू मैंने बनाए थे एक्स के साथ, उस लड्डू को 4 दिशाओं के अंदर फेंकना क्या कहता था? पिंडदान। जो से निर्मित लड्डू को फेंकना। जो से निर्मित लड्डुओं को क्या करना? फेंकना क्या करता है? पिंडदान। अब काठ जो मृतक व्यक्ति है मैंने एक्स को जलाने के लिए जो एक्स ने जलाने खातिर जो लकड़ी प्रतक यानी जो लकड़ी प्रयुक्त की जाती है क्या कहलावे? मृतक को जलाने के लिए प्रयुक्त लकड़ियां जो एक्स को जलाने के लिए जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है उस लकड़ियों को क्या कहते हैं? काठ कहते हैं। क्या कहते हैं? काठ कहते हैं। क्या कहते हैं? काठ कहते हैं। अब होता है लांपा यानी अर्थी को चिता देना यानी अर्थी को अग्नि देना। सीता की जगह अग्नि देना, अर्थी को अग्नि देना। एक्स की अर्थी हमने लिखा दी, एक्स लिए हमने लकड़ी उड़ा रही, लकड़ी और माथे एक्स को हमने लिखा दिया। अब लिखाने के बाद लांपा यानी अर्थी को अग्नि दी जाती है। अर्थी को अग्नि देना क्या कहलाता है? लांपा। अग्नि को अर्थी देना क्या कहलाता है? लांपा। अब भद्र अर्थी के पास में अर्थी के परिवार जनों द्वारा अपने बाल उतरवाना यानी अपना मुंडन करवाना, अपने बाल उतरवाना। अर्थी के पास में अपने बाल उतरवाना। अर्थी के पास में अपने क्या करना? बाल उतरवाना भद्र कहलाता है। अर्थी के पास में अपने बाल उतरवाना क्या कहलाता है? भद्र कहलाता है। भद्र कपाल क्रिया। आपने देखा होता कि हमारी ये हड्डी बहुत मजबूत है, आग के साथ ऐसे नहीं जलती है। तो जो एक्स का जो बड़ा बेटा है वो बड़ा बेटा एक्स के सिर पर किसी हथियार से यानी किसी डंडे से वार करके एक्स का जो सर फोड़ता है, और सर के अंदर नारियल एवं घी को डालता है। नारियल एवं घी को डालकर
इसके कपाल को जलाता है, कपाल को जलाता है घी एवं नारियल से सिर यानी कपाल जलाना, कपाल जलाना क्या कहलाता है? कपाल भाती प्रक्रिया। यानी एक्स रो जो सिर है बिर सिर ने वह सिर मते वार कर इरे अंदर घी एवं नारियल डालो, घी एवं नारियल डाले तो कपाल खोपड़ी जल्दी जल जाए, कपाल भाती प्रक्रिया करें। अब सातर वाड़ा पिंडदान करे ब्रो, पिंडदान प्रमाण में वो लकड़ी प्रयोग की भी, लकड़ी माते एक्स ने लिटायो, बाद में एक्सरे लांपा दिया यानी एक्सरे सीता ने आग दी, आग देने के बाद में कपाल भाती क्रिया की, कपाल भाती क्रिया के बाद में सातर वाला कपाल भाती क्रिया करने के बाद में समाप्त क्रिया जो शमशान में काम है वो समाप्त हो जाए। तो शमशान वाला काम समाप्त हो जाने के बाद में व्यक्ति वापस आवे, तो जब शमशान घाट जब लोग सब पास आवे तो गांव वाला लोग सब मृतक रे एक्सरे घरी आवे, व्यक्ति ने एक्स ने कहवे एक्सरे आत्मा रे शांति प्राप्त करवा हारू एवं एक्सरे तो परिवार है बिने कहवे कि जो होने वालो एक्स कह के एक्स का जारी उम्र और ही उम्र पार करनी जो है, अब होने वाला था वो हो गया, अब शांत रहो, यानी उसको शांतन वाला शांतता यानी शांति प्रदान करवाना, एक्स को शांति प्रदान करवाना। तो एक्स यानी मृतक को शांति प्रदान करना, मृतक को शांति प्रदान करवाने एवं शांतरवाड़ा यानी शांति प्रदान करवाना, शांतरवाड़ा। उसके बाद आता है खरड़ा। आपने देखा होगा प्राचीन समय में ऊँटों के ऊपर एक दरी जैसी होती थी, दरी जैसी एक चाद यानी दरी के मान लो दरी होती थी। उस दरी को 12 दिन तक, जिस दिन से व्यक्ति की मृत्यु है उस दिन से 12 दिन तक जो दरी बिछाई रखे बिन दरी ने कहीं कहवे खरड़ा कहवे। शोक पूर्ण होने तक जो व्यक्ति है हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलने के पथारी कहवे, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहीं कहवे पथारी कहवे। यानी मृतक की मृत्यु से लेकर 12 दिन से जो मेहमान और लिए जो दरी बिछाई जाए बिंदरी ने कहीं कहवे खरड़ा कहवे। खरड़ा कहवे। उसके बाद आता फूल सुनना, फूल सुनना यानी मृतक के तीसरे दिन शमशान में जाकर अस्थियों को एकत्रित करना, अस्थियों को एकत्रित करना यानी तीसरे दिन जाकर शमशान के अंदर तीसरे दिन जाकर अस्थियों को एकत्रित करना। क्या कहलाता है बताओ? क्या कहलाता है? फूल सुनना। एक नोट लगा के लिखो, शहरी जनजाति में इस रिवाज को धारी संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? धारी संस्कार। जो अपने द्वारा जो फिर जावे ऊपर तो अस्थियों ने एकत्रित किए जावे, लेकिन जो शहरी जनजाति है ना, शहरी जनजाति में इस संस्कार ने कहीं कर
इन्हें धारी संस्कार कहवाय। इन रिवाज ने धारी संस्कार कहवाय। धारी संस्कार कहवाय। धारी संस्कार मतलब पुनर्जन्म, 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 पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म में शहरी जनजाति वाला विश्वास रखे के इन दिन धारी जो अंतिम दिन है, इन दिन इन्हें वो पता लगेगा कि हमारे जो व्यक्ति मरी हुए यानी व्यक्ति जो मृत्यु हुई है वो व्यक्ति किन में मानव में आए हुए, पशु में आए हुए, कई जीव जंतु मायने आए हुए। भीड़ पतो लगाने खातिर इन्हें कहे इन्हें पतो लगावे कि भाई वो मानव जाति में आए हुए, पशु जाति में आए हुए, किन महीने आए हुए। और एक नोट जो धार्मिक यात्रा जाओ, धार्मिक यात्रा लिए जिन माता री पूजा करो पथवारी माता धार्मिक यात्रा ले जिन देवी की पूजा की जाती है पथवारी माता। अब हो गयो फूल सुनिया। अब फूल सुनाने बाद में हरिद्वार माने तो यात्रा कही वे धार्मिक यात्रा, तो धार्मिक यात्रा लिए पथवारी माता की पूजा की जावेगी। हरिद्वार गया, हरिद्वार जाने के बाद में अब मौका क्या है कि जो परिवार रिश्तेदार है, रिश्तेदार जो परिवार सगा संबंधी द्वारा जो परिवार है एक्सरे जो सगा संबंधी द्वारा एक्सरे परिवार ने तो सांत्वना प्रकट कराना, एक्सरे प्रति सांत्वना प्राप्त कराना, सांत्वना प्रकट करना। सांत्वना यानी एक शांति देवे कि भाई भगवान थारे तो घणो खोटो कियो, अब वो वाली बात अब होई, अब थे थारे यो जालो यानी ये माते याद राखन शांति में बैठा रहे। डांगड़ी रात अब हरिद्वार गया, वो तो हरिद्वार गया, हरिद्वार पास आया, हरिद्वार पास आने बाद डांगड़ी रात मृतक की 12वें दिन अंतिम रात की पहली रात यानी अंतिम दिन की जो पहली रात होती है, अंतिम दिन की यानी अंतिम रात मृतक की 12वें दिन या अंतिम रात, 12वें दिन वाली रात या मृतक की जो अंतिम रात होती है, मृतक की अंतिम रात ऐसे लिख सकते 12वें दिन वाली रात, 12वें दिन वाली रात जो मृतक की 12वें दिन वाली रात होती है तो उसको क्या कहते हैं? डांगड़ी रात कहती है। मृतक के जो मृतक की मृत्यु हो जाने के बाद में जो अंतिम यानी जो 12वीं रात है, बिना रात में कहीं के डांगड़ी रात के उसके पास होता है दो अणिया गंगा जल एवं गोमूत्र से घर को शुद्ध करना, घर को शुद्ध करना। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऐसा माना जाता है कि घर अपवित्र हो गया, तो घर को शुद्ध करना, घर का शुद्धिकरण करना। गोमूत्र एवं गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करना। घर का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? दो वाणिया कहलाता है। अब मोसर एवं जोसर सीधे याद रखना है। फातरों में देखे मोसर यानी मृतक व्यक्ति का मृत्यु मृतक व्यक्ति का मृत्यु भोज। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। जीवित व्यक्ति की मृत्यु यानी जैसे एक्स की मृत्यु हुई और एक्स की बीबी अभी तक जिंदी है, तो एक्स का जो सोरा है वे सोरा सावे की भाई मैं एक साथ खर्चो करना सावा हूँ, मौका नहीं रुपया है एक साथ मैं खर्चो करना सावा हूँ और मैं मारे यानी
मारे पिताजी रे साथ में मारे माताजी रे पासे पीछे भी खर्च करो। तो खर्च यानी जो मृत्यु भोज करो, क्या कर मृत्यु भोज करो कि एक्स रे साथ एक्स री पत्नी रो मृत्यु भोज करनो, जो जीवित है, जो जीवित मृत्यु भोज करनो क्या कहलावे, जोसर कहलावे, जोसर कहलावे, जोसर कहलावे। आओ 5 मिनट जल्दी कर, जोसर कहलावे। पगड़ी बंधाना, पगड़ी बंधाना यानी एक्स के घर में, एक्स के यानी मृतक के घर में बड़े व्यक्ति का यानी उसका अति मुखिया सुनना यानी जो एक्स के घर में है बड़े बड़ो व्यक्ति सुनना यानी सुनना, मुखिया सुनना। ओढ़ावणी उड़ावणी कहीं हुई यानी एक्सरे जो रिश्तेदार है, रिश्तेदारों द्वारा जो कपड़े लाए जाते हैं, कपड़ों का आदान प्रदान, जैसे एक्स रिश्तेदारों कपड़ा लाया, वो कपड़ा एक्स ने ले, एक्स परिवार वालों ने लिया, और एक्स परिवार जो अपने रिश्तेदारों ने कपड़ा गहना दे अपने कहीं कहे ओढ़ावणी कहे, ओढ़ावणी। गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद। अंतिम हुआ रिवाज गंगा प्रसाद, जो सब लोग मृतक के शोक के दिन पूर्ण हो जाना। अब शोक के दिन पूरे हो जाना, शोक के दिन पूरे हो जाना यानी इस दिन गंगा प्रसाद देना रे बाद में मृतक व्यक्ति का शोक का दिन क्या हो जावे, पूरा हो जाए, शोक का दिन क्या हो जावे, पूरा हो जावे। तो आज रे लिए बस अत्रो, आज हम पे मृत्यु संबंधित तो रीति रिवाज जो हर एग्जाम में मैंने पूछी जावे बिन बारे में भी विस्तार बात करी। और आगे कल यहाँ पे बात करना राजस्थान रा जो जो जन्म संबंध रीति रिवाज है बिन बारे में कल विस्तार बात करना। तो आज लिए राम राम।